मान का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, उसका बाकायदा अदालती कत्ल हुआ है। और जैसे आपको मालूम है कि मर्डर के लिए कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं होता। अगर कोई कत्ल हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 10 साल गुजरे हैं, 50 साल गुजरे हैं, 100 साल गुजरे हैं तो ये अब पुरानी बात हुई है, इस पे बात नहीं हो सकती। ये पुरानी बात हुई है, इस पे इंसाफ नहीं दिलाया जा सकता। हम यहाँ तो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुना जा रहा है, तो जज साहिबान ये फैसले करेंगे कि क्या इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू कि इस केस में क्या इंसाफ किया गया है, क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल था, जो आमरीत का दौर में हुआ था, क्या ये एक सेफ और साउंड जजमेंट है, और अगर नहीं तो इसका रेमेडी क्या। और मेरा पूरा उम्मीद है इस आला अदलियत से कि वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ हमें देंगे, और जो दाग इस इदारा पे इस फैसला की वजह से मौजूद है उस दाग को भी धोएंगे। और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था आज कि जो दाग हमारे बाकी इदारों पे है किसी एक शख्स की फैसलों की वजह से, वो इन इदारों से भी वो दाग धोने का एक मौका हमें नज़र आ रहा है। तो उम्मीद ये है कि इस जुडिशल रेफरेंस के थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू कि कम से कम तारीख दुरुस्त करने के लिए कम से कम ताकि हम एक लाइन इन द सैंड ड्रॉ कर सके कि जो माजी में हुआ है वो ये है और गलत था, आगे जाके मुस्तकबिल ताकि हम मुस्तकबिल की तरफ देख सके और हर कोई ये कह सके कि आगे जाके चाहे हमारा आला अदलिया हो या कोई और इदारा हो, वो इस किस्म का संगीन जुर्म जो है ये दोहराया नहीं जाएगा। तो मैं इस लिहाज से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल केस है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये ख्वाब थी कि अपनी वालिद को वो इंसाफ दिलवाए, और ये सदर ज़रदारी का हम शुक्रगुजार हैं कि जब वो सदर थे तो ये रेफरेंस जो भेजा गया उसने एक रास्ता, एक मौका हमें फराहम किया है। और उम्मीद ये कि जो इंसाफ बेटी की वालिद को तो नहीं मिल सका, नवासा को वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ दिया जाए। तो यही हमारा उम्मीद है। एंड आई मस्ट से कि ये तो मैं हर हियरिंग पे आया हूँ, एंड जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर हमारा जस्टिस के है उस पे मैं बहुत इम्प्रेस्ड होता हूँ कि जिस तरीके से ना सिर्फ कानूनी लिहाज से, आईनी लिहाज से, मगर तारीख के हवाले से वो सारे जो फैक्ट्स, जो फिगर्स, जो पॉइंट्स हैं ऐसे हैं जैसे देयर ऑन द टिप्स ऑफ देयर फिंगर्स। और साथ साथ इस बात की भी बहुत खुशी मुझे महसूस होता है कि ये जो केस सुना जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख में जो पहला खातून सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है वो भी इस केस में मौजूद है। तो आप देखिए कि तारीख कितना एक खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता है कि जो लड़ाई, जो जिद्दोजहद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की, फिर सदर ज़रदारी ने की, यहाँ कभी बेगम नुसरत भुट्टो की केस का कोट किया जाता है। तो जिद्दोजहद जो है वो एक दिन पे मुकम्मल नहीं होता, ये मुसलसल करना पड़ता है, और अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ
किया जाएगा। आप में जोगी साहब से या एक प्लीज 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 मत कमान, लेट देम डू वन बाय वन। उठाया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भुट्टो की कत्ल को जो है फांसी को कत्ल करार दे देती है तो आप उसकी किसास या रेमेडी का मुतालबा नहीं करेंगे? देखो, किसास और रेमेडी को तो सवाल ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, अगर आप इस बात मानते हो कि कत्ल का कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं है, तो एक जो तरीका जो हम रेमेडी निकाल रहे हैं वो तो जुडिशियल रेफरेंस का है, जो मेरे नज़र में और मेरे नज़र में एक दूसरा एवेन्यू मौजूद है मेरे लिए कि सुप्रीम कोर्ट का इस ओपिनियन का जो भी हो, ये फैसला दे या ना दे, इस बात पे मेरा ख्याल में लीगल कम्युनिटी और अपने लॉयर्स को गौर करना चाहिए कि अगर कत्ल का कोई स्टैट्यूट लिमिटेशंस नहीं है, तो अगर मैं आज जाके एफआईआर काटूं कि कत्ल हुआ है और उस कत्ल में फलां साहब कुछ जिंदा है कुछ नहीं, लेकिन वो तमाम लोग इस कत्ल में मुलव्विस है, then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto? इस पे देखते हैं जुडिशियल रेफरेंस कैसे जाता है, मगर मैं जरूर इस बात पे सोच रहा हूँ, इस बात पे गौर कर रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि जुडिशियल रेफरेंस में वो लीगल एवेन्यू नहीं है और आप कहते हैं कि आप क्वेश्चन ऑफ लॉ या ओपिनियन वो जुडिशियल रेफरेंस से एड्रेस नहीं हो सकता है, तो फिर मेरे पास ज़रूर ये दूसरा तरीक़ेकार है कि किसास में क्यों मांगूं, मैं तो इंसाफ मांगूंगा। और इस्लामी जो तरीक़ेकार है वो ये है कि एन आई फॉर एन आई, तो ये बात बहुत दूर तक चला जाएगा। प्रेफरेंस तो ज़रूर हमारा ये है कि जुडिशियल रेफरेंस से हम ना सिर्फ अपना तारीख़ को दुरुस्त करें, मगर जो जैसे चीफ जस्टिस साहब कह रहा था अदालत में कि जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल है वो मुस्तकबिल हम रोशन देखना चाहते हैं, उस मुस्तकबिल में हम जमहूरियत को ताकतवर देखना चाहते हैं, उस मुस्तकबिल में हम चाहते हैं कि हमारे इदारे, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट या दूसरे इदारे, उन सब को इस किस्म की जो दाग है, इस किस्म की दाग ना लगे। तो वो एक जो ऑप्शन हम परस्यू कर रहे हैं वो तो जुडिशियल रेफरेंस का है, मगर जो साथ साथ मेरा ख्याल में, अगेन मैं तो लॉयर नहीं हूँ बदकिस्मती से, मगर मेरी नज़र में कि अगर हमारा ख़ानदान एक कत्ल का एफआईआर भी काटे तो वो कत्ल का एफआईआर साउंड होगा और वो जो लीगल प्रोसेस है वो उस तरीके से भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। जुल्फ़िकार, उसके बाद आप जुल्फ़िकार, जब तक कुंडी साहब आपकी तरफ नहीं भेजेगा मैं तो नहीं, ये भी अगर बताए चलते तो मैं मजबूर होके फिर आपकी तरफ आना। जी रुमानी साहब, ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि शायद नवा से कोई इंसाफ मिल जाए, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 15 साल के बाद ये केस अभी भी डिलेट इलेक्शन से पहले लगा और आज लगा है, तो ऑप्टिमिस्टिक ऑप्शन आप क्या देख रहे हैं जिसकी वजह से आप करेंगे? शायद मैं तो इम्पेशेंट नहीं हूँ, मैं बहुत पेशेंट हूँ। आई अंडरस्टैंड आपका जो पॉइंट है ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर दूसरों के केसेस डिले नहीं तो हमारे क्यों, लेकिन अब डिले हो गया, इलेक्शन गुजर गया और मैं चीफ जस्टिस साहब का और अदालत का शुक्रगुजार हूँ कि ना सिर्फ ये केस सुन रहे हैं पर अब इलेक्शन के बाद ये आई डोंट नो but one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case that they're listening to, तो इतना आपको स्पेस देना चाहिए। मुत्तहुला साहब, बिलावल साहब, बात यह है कि
जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद आज तो मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए थी, मगर आज भी आप समेत तमाम सियासतदान उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौते करते हैं हुकूमत में आने के लिए। जिस establishment में क्या आज establishment मजबूत नहीं है? जान साहब, आपका क्या सबूत है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की मफसूदा कर रहा हूं? तमाम सियासतदान नहीं, तमाम बना के आपने तमाम में मुझे शामिल किया है। आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक माय पॉइंट, आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्ज़ाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ। तो अब अदालत में हम खड़े हैं, आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन से सबूत है कि मैं सौदा कर रहा अदम हूँ। एतमाद की तहरीक के यार, आप बारे में अदम एतमाद की तहरीक का क्या सबूत है? आप लीडर खुद मान रहे हैं कि आप मुलाकातें करते रहे, आप सब लोग मुलाकातें कर रहे That's not हैं। सबूत that मैंने किसी चीज पे सौदा किया है। मैं I am पार्टी की sorry। बात कर रहा हूँ, नहीं, आपने मुझे मैंने मेरे सर, आप समेत नहीं पार्टी मती, तमाम की ऐसे ही नहीं चलता, ऐसे ही नहीं चलते। जब आप जर्नलिज्म करते हो तो आपको जर्नलिज्म के भी उसूलों को पे खड़े होना चाहिए। अगर कोई मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था? मुलाकात की क्यों जब आपने सर? सर वो आपके ऊपर है या मेरे ऊपर है, वो दूसरा सवाल है ना, बस सौदा उसका नहीं बनता है। तो आप अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आप बड़े मेहरबानी सबूत लेकर आए, वरना आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप बगैर किसी सबूत के साथ मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा। थैंक यू मती। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।